बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी 2017 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हल करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन ऑफ जी इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ अ रिंग जी इफ एंड ओनली इफ एन इज। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं इसके। तो इफ एंड ओनली इफ एन इज अ प्राइम नंबर अगर होगा तो फिर वो करेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि ये कैसे ये करेक्ट है। तो हमारे पास एक थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट भी बिल्कुल यही है कि एन ऑफ जी इज़ अ मैक्सिमल आइडियल इफ़ एंड ओनली इफ़ एन इज़ अ प्राइम नंबर। तो वाज़ेह हो रहा है इस थ्योरम की स्टेटमेंट से कि ए ही करेक्ट आंसर बनेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 4 एट लीस्ट वंस इज। कि कम से कम एक मरतबा 4 आना चाहिए, ज़्यादा मरतबा भी आ सकता है। तो दो दफ़ा जब रोल किया जाएगा डाई को तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो वो करेक्ट बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये कैसे ये ए जो है वो करेक्ट है। इफ़ अ डाई इज रोल देन एन ऑफ एस 36 बनेगा, क्योंकि ट्वाइस है, दो दफ़ा रोल करेंगे तो 36 बनेगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट जब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो 36 बनेंगे इसके पेयर्स जो हैं, ऑर्डर पेयर जिन्हें हम कह सकते हैं। तो देखते हैं जी, इफ़ ए इज़ इवन कंटेनिंग 4 एट लीस्ट वंस देन। तो 4 देखते कितनी दफ़ा आ रहा है, फर्स्ट पे आया या सेकंड पे। मतलब वंस कम से कम एक दफ़ा आना चाहिए, उसमें दो दफ़ा भी 4 आ सकता है, कम से कम एक दफ़ा उसने कहा। तो इनको हम गिने तो तकरीबन 11 बनते हैं ये। तो जिनमें 4 आ रहा है उनकी तादाद 11 है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है जी, तो देखते हैं हम पहले इसको हम देख रहे हैं। देन एन ऑफ ए इज इक्वल टू 11 आ गया। तो पी ऑफ ए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस 11 ओवर 36 बन गया। तो एन ऑफ एस हमारे पास 36 था। तो इससे भी वाज़ेह हो रहा था, ये आसानी से वाज़ेह हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की जानब चलते हैं। इफ़ अ वेक्टर स्पेस वी हैज़ अ बेसिस ऑफ एन वेक्टर्स देन एवरी बेसिस ऑफ वी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली। तो देखते हैं ये इसका आंसर क्या बनेगा। डैश डैश दे दिया हुआ आगे। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, n+1 n-1 नॉन ऑफ दिस। बी करेक्ट आंसर बनेगा। n ही होती है इसकी तादाद। इफ़ वेक्टर स्पेस वी हैज़ अ बेसिस ऑफ n वेक्टर्स हो अगर, तो देन एवरी बेसिस ऑफ वी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली n। n वेक्टर्स ही देती है जी। ये थ्योरम की स्टेटमेंट भी हम देख सकते हैं कि इफ़ अ वेक्टर स्पेस वी हैज़ अ बेसिस ऑफ n वेक्टर्स देन एवरी बेसिस ऑफ वी मस्ट कंटेन एग्जैक्टली n वेक्टर्स। तो ये थ्योरम ही जो उसको कोट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 की जानब चलते हैं। द कम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 2 प्लस एयोटा 2 माइनस एयोटा 6 हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन आइगन वैल्यू। तो कम्प्लेक्स इंट्रीज हम देखते हैं कि आइगन वैल्यू क्या बनती है। तो जो आइगन वैल्यू है इसमें वो बन रही है जी 7। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी है।
तो इसको बाद हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ए माइनस लेमडा आई का मॉडुलस लिया जाए इज इक्वल टू 0 रख के, तो जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो आइगन वैल्यू होगी। ए तो हमारे पास गिवन है, ऊपर एक मैट्रिसेस गिवन है, और आई का हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस है। तो यहाँ पर जो लेमडा दिया गया है ये आइगन वैल्यू के लिए दिया गया है। तो इसको हमने हल किया तो 2 माइनस लेमडा 2 प्लस एयोटा 2 माइनस एयोटा 6 माइनस लेमडा का मॉडुला इज इक्वल टू 0 आ गया। मज़ीद इसको हल किया हमने, डिटर्मिनेंट लिया इसका, तो ये फॉर्म बनी। मज़ीद हल किया तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इससे हम बआसानी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जोड़े बना के निकाल लें या वैसे वैल्यू पुट करके निकालेंगे। तो 7/1 बन रही है। तो ऑप्शन में हमें 7 गिवन था और तो 1 है ही नहीं था, इसलिए 7 इसका करेक्ट आंसर है। अगर 1 भी दिया होता तो फिर ए और बी उसने ऑप्शन देने थे कि ए बी और सी में देना था कि ए बी दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की जानब, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन, की जानब चलते हैं। A problem in mathematics is given to 3 students A, B, C and their respective probability of solving the problem is 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. Probability that problem is solved is, हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम है उसे 3 स्टूडेंट्स हमें दिए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3, 1/4 है रिस्पेक्टिवली। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं। हम देखते पहले ऑप्शन क्या है इसके। 3/4, 1/2, 2/3 और 1/3 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, लेकिन हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो पता चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 1/4 हमारे पास। तो एक्सप्लेनेशन से हमें वाज़ेह होगा कि कैसे 3/4 जो करेक्ट आंसर बन रहा है। तो चलो हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, जो कम्प्लीमेंट है इसका, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की कम्प्लीमेंट ले अगर तो वो 2/3 के तीनों की वाज़ेह कर दी गई हैं हमारे पास। तो पी प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व जो हमारे पास होता है 1/2 डॉट 1/3 डॉट 1/4, तो ये 1/4 हमारे पास बच रहा है। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो हमारे पास फार्मूला होता है प्रॉब्लम इज सॉल्व के लिए कि 1 माइनस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। तो 1 माइनस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड की वैल्यू थी 1/4, तो हमने दर्ज किया, एलसीएम लिया तो 3/4 करेक्ट आंसर जो हमारे पास प्रॉब्लम इज सॉल्व के लिए वाज़ेह हो गया है।